बोना तारदा कुलेस के ताल। यार आज मैं बात करना चाहता हूँ रफीनिया के बारे में, क्योंकि ना इंटरनेट पे अभी लेटेस्ट मैंने देखा है, एक ना हवा चल रही है, एक बात चल रही है, एक मिस इन्फॉर्मेशन कह लो चल रही है कि वी हैव स्नफ्ड ऑफ रफीनिया फॉर नीको विलियम्स, की नीको विलियम्स आ जाएगा तो रफीनिया कहाँ खेलेगा। उसका बेस्ट सीजन रहा है, 54 या 55 उसका गोल एंड असिस्ट थे टोटल जो हमारा सीजन गया है उसमें। एंड देन वी आर गेटिंग नीको विलियम्स, बेचारे रफीनिया को हम कहाँ खिलाएंगे, इज ही गेटिंग द रॉड्रिगो ट्रीटमेंट, और ये सारी जो बातें चल रही है, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ नॉइज़ है। उस नॉइज़ के बीच में से मैं आपको बताता हूँ रफीनिया कहाँ खेलने वाला है एंड व्हाट इज़ हांसी फ्लिक प्लानिंग फॉर द न्यू सीजन। देखो, ये इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि नीको विलियम्स आने वाले हैं बार्सिलोना, ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड। अब नीको विलियम्स आए या कोई भी आए, लुइस डियाज है, रैशफोर्ड, लुकमन, यू कैन चूज योर फेवरेट। जो हमारी लेफ्ट विंग पोजीशन है वहाँ पे कौन खेलता है, हमारा रफीनिया खेलता है। अब उस पोजीशन में अगर एक प्लेयर आएगा तो रफीनिया को तो नेचुरली या तो बेंच करना पड़ेगा या कहीं और डालना पड़ेगा। अब कहीं और कहाँ डालेंगे, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। तो अब ध्यान से सुनना, अब होगा क्या टैक्टिकली क्या होने वाला है। नीको विलियम्स और एनी प्लेयर दैट कम्स वुड प्रोवाइड यू द विथ, वो आपको विथ देगा। एक प्रॉब्लम हमने क्या देखी थी, याद है लैटर मैचेस में अगेंस्ट इंटर मिलान, जो हमारा मैच था अगेंस्ट रियल मैड्रिड, जीते थे हम ज़रूर, और काफ़ी सारे मैचेस हमने देखा था जब बाल्टे इंजर हो गए, हमको लेफ्ट साइड से विथ नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि क्या होता था, बाल्टे नहीं है, जेरार्ड मार्टिन उतना अटैकिंगली ऊपर नहीं चढ़ता था और सारा अटैक आता था एक ही साइड से, लमीन यमाल की साइड से। और जहाँ पे आपने लमीन यमाल को रोक दिया या कीपर की अच्छी परफॉर्मेंस हुई जैसी यान सोमर की थी इन द सेकेंड लेग, हम वो मैच हार गए एंड वी वर नॉकड आउट ऑफ द चैम्पियंस लीग। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम एक लेफ्ट विंग ला रहे हैं कि हम लॉब साइडेड ना खेलें और जो अटैक है ना वो लेफ्ट साइड से भी आए। क्योंकि बार्सिलोना एक ऐसी टीम है जो हर कंपटीशन खेलती है। ला लीगा के 38 मैचेस तो हैं ही हैं, कोपा डेल रे के आप 8, जितने भी 6 से 8 मैचेस होते हैं वो जोड़ दो, प्लस चैंपियंस लीग में आप लैटर हाफ में जाते हो तो वो वाले मैचेस है। टोटल हम एक सीज़न में पता है कितने, एनी वेयर बिटवीन 55 टू 65 आप कह लो, इतने सारे गेम्स खेलते हैं। तो इतने सारे गेम्स के बीच में वी नीड स्क्वाड डेप्थ, तो स्क्वाड डेप्थ होना इंपॉर्टेंट है। स्क्वाड डेप्थ तो है चलो, बट मैंने अभी तक आंसर नहीं किया कि खेलेगा कहाँ पे रफीनिया। तो सुनो अच्छे से, अब मैच जैसे स्टार्ट होगा, डिपेंडिंग किस टीम को हम खेल रहे हैं, क्या सिचुएशन है, दूसरी टीम के जो प्लेयर्स हैं, जो फुल बैक्स हैं, क्योंकि विंग्स पे हम फोकस कर रहे हैं अभी, वो कैसे हैं, क्या रिक्वायर्ड है। जहाँ पे हमें विड्थ चाहिए, जहाँ पे हमें पेस चाहिए, जहाँ पे हमें टेक ऑन चाहिए, वहाँ पे नीको विलियम्स डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे कि आराम से हम कार्ट के अंदर बॉल विपिन करें या अंदर कट के नीको विलियम्स शॉट मारे और गोल चला जाए। तो ये चीज़ रहेगी कि नीको विलियम्स उस मैचेस में तो डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे। तो ये वाले मैचेस में रफीनिया कहाँ जाएंगे, रफीनिया हो जाएंगे सेंट्रल कैंप पोजीशन में, जो डैनी ऑल्मो की पोजीशन है, जो फेरमीन लोपेस की पोजीशन है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो रफीनिया को। एक और चीज़ जो हो सकती है वो ये है कि रफीनिया प्रोबेबली वुड प्ले एज नंबर 9। अभी कुछ भी सर्टेन नहीं है, आई एम जस्ट थ्रोइंग इट आउट देयर। होने को ये भी हो सकता है कि जो रफीनिया है ना, रफीनिया कैन प्ले एज नंबर 9, जैसे लेवा है, लेवा अब ओल्ड हो गया है, पूरे 90 मिनट्स हर मैच नहीं खेलेगा। फेरान टोरेस विल ओनली स्टार्ट एज सुपर सब एज फार एज आई थिंक। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, लेफ्ट पे निको, राइट पे यमाल एंड सेंट्रली आप देख सकते हो रफीनिया को प्लेइंग एज नंबर 9 इन सर्टेन सिचुएशंस, या फिर एज अ सब्सटीट्यूट आते हैं और वो हो जाएंगे नंबर 9। गेम स्टार्ट भी कर सकते हैं, डिपेंड्स हम किसके अगेंस्ट खेल रहे हैं। और बेंच पे चले जाएंगे कौन, डैनी ऑल्मो एंड फेरमीन। फेरमीन एनी वे सुपर सब की तरह खेलते हैं, कुछ कुछ मैचेस में स्टार्ट करेंगे, बिकॉज हमने क्या देखा लास्ट सीजन, डैनी ऑल्मो इंजर हो जाते थे, इंजर हो गए, आते थे कौन, फेरमीन। अगर फेरमीन इनफेक्टिव है तो हमारा जो एक कैंप पोजीशन है, सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड वाला जो पोजीशन है, वो बिल्कुल नलिफाई हो जाता था। वहाँ पे फिर सेंट्रली ड्रिफ्ट कर जाते थे रफीनिया। अगर वो नेचुरली सेंट्रल आ रहे हैं तो वाई नॉट पुट हिम इन दैट पोजीशन, और वहाँ पे आप एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर लाओ ताकि आपको एक विट मिल पाए। सेकंड क्या हो सकता है, कुछ कुछ गेम्स में हमने देखा था लास्ट सीजन, याद है जो हमारा स्लम्प आया था इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। हमने 9 मैचेस खेले थे अक्रॉस कॉम्पिटिशंस, एक मैच जीते थे अगेंस्ट मायोर्का, लगाने से हम 1-0 हार रहे हैं, रियल बेटिस से ड्रॉ हो रहा है, हम होम पे लास पाल्मा से हार गए। वो याद है ना टाइम, उस टाइम पे एक चीज़ क्या कॉमन थी, मैं आपको याद दिलाता हूँ अगर आप भूल गए थे, उस टाइम पे लमीन यमाल नहीं था। अब लमीन यमाल इंजर हो जाता है या फिर लमीन यमाल को हमें रेस्ट देना है, जो हम कंप्लेन कर रहे थे ना, 17 ईयर्स का है क्यों इसे इतना खिला रहे हैं, बेंच करो रेस्ट दो। तो जब हम लमीन यमाल को बेंच करेंगे या रेस्ट करेंगे, रफीनिया विल प्ले जो वो लीड्स में खेलते थे या जब वो बार्सिलोना में आए थे, ही विल गो इन द राइट विंग पोजीशन, निको ऑन द लेफ्ट, देन सेंट्रली लेवा फर्रान, एंड देन कैंप पोजीशन में यू कैन सी
ओल्मो और फेरमीन। तो लमीन यमाल के लिए भी थोड़ा वर्कलोड ऑफ हो जाएगा, क्योंकि लास्ट सीजन ही प्लेड मोर देन ही शुड हैव। हम सबको पता है वो सिंगल हैंडेडली मैचेस जितवा रहा था, और हमें उसको खिलाना पड़ रहा था हर मैच में कि अगर ये बंदा नहीं खेलेगा तो हम तो गए, बिकॉज देयर वाज नोबडी टू टेक ऑन दोस प्लेयर्स। रफीनिया अपना वही जो नेचुरल खेलता है, बॉल विपिन करेगा जो राइट से करता था, अंदर कट इन करेगा और प्रॉब्ली सेंट्रल ड्रिफ्ट हो जाएगा, और फिर बाल्डे और नीको कंबाइन करके इस साइड से अटैक बनाएंगे। तो यहाँ पे आप एक लाइनअप देख सकते हो कि सर्टन मैचेस में मिडफील्ड भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि मिडफील्ड में भी अब काफ़ी सारे ऑप्शंस है कि हम क्या खेल सकते हैं, कैसे बार्सिलोना लाइनअप करने वाली है। तो देखो गोलकीपर हमें पता है जोआन गार्सिया ही होने वाले हैं, बिकॉज टेर स्टेगन का तो हो गया, प्रॉब्ली ही इज़ गोइंग टू गैलाटासराय, आ गया था कि पर्सनल टर्म्स एग्री कर लिए हैं। तो हमारे कीपर होंगे जोआन गार्सिया न्यू। लेफ्ट बैक में हमारे पास 2 ऑप्शन है, वी हैव अलेहांड्रो बाल्डे एंड देन वी हैव जेरार्ड मार्टिन। तो जेरार्ड मार्टिन और बाल्डे में हमारे स्टार्ट करने वाले हैं बाल्डे। देन सेंटर बैक पेयरिंग पाउ कुबार्सी एंड इनिगो मार्टिनेज, एंड कुछ गेम्स में अराउखो भी स्टार्ट करेंगे। वी हैव टू गेट यूज्ड टू इट। आई नो नॉट एवरीबडी इज अ बिग फैन ऑफ रोनाल्ड अराउखो, बट देयर विल बी गेम्स जहाँ अराउखो स्टार्ट करेंगे इन प्लेस ऑफ इनिगो मार्टिनेज। एक बॉल प्लेइंग हमारे पास सेंटर बैक होना चाहिए, दैट वुड बी पाउ कुबार्सी। अगर क्रिस्टियनसन रुक जाते हैं तो क्रिस्टियनसन वुड बी दैट बॉल प्लेइंग सेंटर बैक। चांसेस यही है कि क्रिस्टियनसन छोड़ के चले जाएंगे। पर्सनली आई वांट हिम टू स्टे। राइट बैक में आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट एरिक गार्सिया in the dying moments of the season he showed up, he played well, he provided those assists, he scored that amazing goals. तो कुंडे एंड देन कुंडे का हमारे पास जो एक ऑप्शन है जो उसको रिप्लेस कर सकते हैं जब कुंडे नहीं है, बिकॉज कुंडे ने भी लास्ट सीजन भाई क्या खेला है, 100 मैचेस खेले जा रहे हैं। तो एरिक गार्सिया वुड बी द सेकंड चॉइस राइट बैक। अब सबसे इंटरेस्टिंग है डबल पिवट। डबल पिवट में एक पोजीशन कंफर्म है, कंफर्म, दैट इज पेड्री। पेड्री ऑलमोस्ट हर गेम स्टार्ट करेंगे, ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जहाँ पे पेड्री को नहीं खिलाना चाहते वहाँ पे हम देख सकते हैं गावी को। अब जो दूसरी डबल पिवट पोजीशन है वहाँ पे 3 प्लेयर्स हमारे पास, और वो 3 प्लेयर्स पता है कौन है? फ्रैंकी डियोंग, मार्क कसाडो एंड मार्क बर्नाल। मार्क बर्नाल क्योंकि ACL से वापस आ रहे होंगे तो वो शुरू के सीज़न में आप उनको खेलते हुए नहीं देखने वाले, तो वहाँ पे आप देख सकते हो फ्रैंकी को और कसाडो को। जैसे ही आई थिंक सीजन स्टार्ट होगा वहाँ पे आप फ्रैंकी और पेड्री का देखोगे, एंड स्लोली यू विल सी कसाडो प्लेइंग इन दोज मैचेस जहाँ पे हमें एक डिफेंसिव शील्ड चाहिए होगी। और जब बर्नाल वापस आ जाएगा यू वुड सी बर्नाल। पर्सनली आई एम वेटिंग फॉर मार्क बर्नाल टू प्ले, आई एम सो डेस्परेट। 3 मैचेस खेले थे लास्ट सीजन एंड देन उनको ACL हो गई थी अगेंस्ट रायो वायोकानो, एंड आई वॉज सो शॉक्ड, आई वुड से आई वॉज सरप्राइज कि 3 मैचेस में उन्होंने हमें इतना ज़्यादा इंप्रेस कर दिया दैट ही इज़ इन एवरी FC बार्सिलोना फैंस मेमोरी, एवरीबडी वॉन्ट्स हिम टू बी ऑन द पिच। तो बर्नाल, कसाडो एंड फ्रैंकी। लेकिन मेरा एक प्रिडिक्शन है जैसे ही बर्नाल अपनी फुल फॉर्म में आएंगे ना, बर्नाल विल ओन दैट पोजीशन, और हम डबल पिवट देखेंगे पेड्री का एंड मार्क बर्नाल का। देन कैंप पोजीशन तो मैंने बता दिया, जिस मैचेस में रफीनिया को कैंप खिलाना होगा वहाँ पे रफीनिया होंगे, फेरमीन एंड ओल्मो बेंच पे होंगे और रोटेशंस चलती रहेंगी। बट यहाँ पे अभी मैं कर देता हूँ, फॉर इंस्टेंस रफीनिया को मैंने कैंप पे डाल दिया, लेफ्ट पे नीको, राइट पे यमाल, एंड देन अप टॉप हमारे हो गए लेवा। ये इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है, ये भी देख लो। ऑल्टरनेटिव में ये होगा कि कुछ मैचेस जहाँ पे हम प्लेयर रेस्ट कर रहे हैं तो हमारी बैक 4 वगैरह ये सब तो सेम रहने वाली है। मिडफील्ड में चेंजेस हो जाएगा, गावी मैंने खिला दिया, गावी हो गया जी, एक यहाँ पे कसाडो हो गया या फिर बर्नाल में से एक हो गया। लेफ्ट पे हमारे हो गए निको विलियम्स और राइट पे हो गए लमीन यमाल। ये भी एक हम पॉसिबल लाइनअप देख सकते हैं। और इसमें ऊपर अब एक और मैं कॉम्बिनेशन दे देता हूँ, क्या हो सकता है कि हमारे रफीनिया चले गए कहाँ पे, रफीनिया इज़ ऑन द राइट साइड। लेफ्ट पे हमारे हो गए निको विलियम्स, अप टॉप फेर्रान लेवा में से एक, एंड देन कैंप पोजीशन में ओल्मो, फेरमीन, कोई भी आप खिला सकते हो। तो इतने सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। अभी मैं जब बैठा था एनालिसिस करने मैं इतना कंफ्यूज हो रहा था, बट विद दिस कंफ्यूजन केम अ हैप्पीनेस दैट ये स्क्वाड डेप्थ है ना, ये बढ़ रही है। एंड इफ़ यू वांट टू विन दोज बिग कॉम्पिटिशंस यू नीड दैट स्क्वाड डेप्थ। देखा था ना लास्ट सीजन, सफर किया ना, क्योंकि स्क्वाड डेप्थ नहीं थे, प्लेयर्स नहीं थे। मार्क आंड्रे टर स्टेगन क्यों इतने कंप्लेसेंट हो गए थे? क्योंकि कोई कॉम्पिटिशन नहीं था। येस, रफीनिया ड्रॉप्ड हिज बेस्ट सीजन, बट वी नीड कॉम्पिटिशन, वी नीड रोटेशन एंड वी नीड रेस्ट। इंजरीज हुई लास्ट सीजन, इंजरीज में हमने प्रॉब्लम देखी, बट हम नहीं चाहते ना कि वही प्रॉब्लम हम फिर से फेस करें। लास्ट टाइम डिफेंस में हुई थी हमारी इंजरीज, लमीन यमाल को 2 महीने के लिए हमने अनअवेलेबल होते हुए देखा, प्रॉब्लम्स हुई, हमें नहीं खेल पाए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए वी नीड दैट स्क्वाड डेप्थ, ताकि हम रोटेशंस करते रहें और कभी इंजरी हो जाए
तो वहाँ पे गेम मैनेज भी हो जाए। तो टेंशन मत लेना बॉस, और जो इंटरनेट पे हर चीज़ आपको दिखती है ना उस पर बिलीव भी मत कर लो। डेली नैरेटिव चेंज होते हैं, डेली नई कहानी आती है, डेली आपको सुनने में आएगा ये आ रहा है वो आ रहा है। नॉइज़ को कट करो, उसके बीच में से हमेशा एक लॉजिक ढूंढने के लिए जाओ। एवरीथिंग दैट यू सी ऑन द इंटरनेट, डू नॉट बिलीव दैट एंड ट्रस्ट हांसी फ्लिक। उसको पता है वो क्या कर रहा है। अगर वो ये डेड टीम को उठा के ऊपर ला सकता है जिस पे कोई बिलीव नहीं कर रहा था, तो आपको क्या लगता है इस वाली सीजन में उसके पास आइडिया नहीं है, उसके पास कोई प्लान नहीं है? ही हैज़ अ प्लान। हम सब अभी गेस वर्क ही कर रहे हैं, सीजन स्टार्ट होने पे ही पता चलेगा कि क्या एक्चुअल प्लान है। तब तक के लिए वेट करो और इन्जॉय करो यार। बार्सिलोना इज शॉपिंग इन द मार्केट विच इज़ नॉट वेरी नॉर्मल। अभी बस वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से कंफर्म कर दे FC बार्सिलोना की जॉन गार्ड से आ गया, एंड देन निको के भी आप कॉन्ट्रैक्ट्स और जो भी पर्सनल टर्म्स एग्री हो, सो दैट वी कैन सी हिम इन द टीम। बाकी गाइस नीचे कमेंट करो, अपना टेक बताओ यार कैसा होने वाला है लाइनअप। आई वांट यू टू टेल मी, गिव योर 2 सेंट्स। आई हैव गिवन माय 2 सेंट्स। वीडियो लाइक करो एंड थैंक यू सो मच फॉर द 10,000 सब्सक्राइबर्स। जल्दी से एक स्ट्रीम करते हैं फॉर द स्पेशल 10,000 सब्सक्राइबर्स वाली स्ट्रीम। सी यू इन द नेक्स्ट वन। इसका बारसा सेम्प्रा।